नो डाउट हम सब होम मेकर्स का एक ही ड्रीम होता है कि अपने घर को वेल मैनेज, ऑर्गेनाइज और नेगेटिविटी से दूर रखें। और इन तमाम चीज़ों को दूर रखने के लिए, नेगेटिविटी से पाक रखने के लिए, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद यूज्ड वेस्ट और टूटी हुई चीज़ें हैं ना, उनको भी अपने घर से निकालना उतना ही ज़रूरी है। तो मैं प्यारी प्यारी बहनों, आज जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही अपनी 15 हैबिट्स शेयर करूंगी ना। So let's get started. Assalamualaikum my YouTube family. Hopefully you are all doing good. Alhamdulillah I am also good. तो यहाँ पे जो है ना, इस तरह के जो कार्डबोर्ड्स होते हैं या फिर क्या होता है कि कुछ बैग्स होते हैं, हमारी रूटीन में शामिल होते हैं। ऑनेस्टली गाइस, मुझे लगता है ना कि घर में सबसे ज़्यादा जो क्लटर होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। जितना भी हम इनको यूज़ कर लें, इनका DIY कर लें, इनकी घर में आने की स्पीड जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इनको हम बहुत ज़्यादा रीयूज़, और इनका मैं आप लोगों के साथ जो है ना, काफ़ी सारे मैंने इनके DIY शेयर भी कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी इनका क्लटर जो होता है ना, वो हो ही जाता है, हमें करना ही पड़ता है। और इनका एक फ़ायदा ये भी होता है कि मेड वगैरह या हेल्पर इसको ले जाती है और फिर इनको बेच कर थोड़े से जो है ना पैसे वगैरह बना लेती है, और फिर मुझे इस तरह जो है सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। तो मेरे पास जितने भी पार्सल वगैरह होते हैं या कभी भी पैकेट्स होते हैं, एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं ना, तो मैं इनको एक बैग में अलग कर देती हूँ इस तरीके से। या फिर क्या होता है, हम ग्रॉसरी वगैरह करके भी आते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो पैकेट मिल्क लेकर आते हैं हम, ऑल्पर्स हो गया, ये इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना कार्डबोर्ड्स वगैरह भी होते हैं। तो सबको एक जगह रख कर मैं अपने बाहर रख देती हूँ, घर के मतलब एक बिन लगी हुई है, वहाँ मैं इनको रख देती हूँ। फिर इससे ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसी तरह जो होते हैं ना, समटाइम्स जो है ना, हम चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके जो पेपर्स होते हैं, बैग्स होते हैं, शैम्पू की बॉटल्स होती हैं, उसके बाद कंडीशनर्स वगैरह की बॉटल्स इकट्ठी होती रहती हैं। और समटाइम्स जो होते हैं ना, इनको टाइमली डिस्कार्ड ना करें ना, तो खाम में इतना ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा हमारा वॉशरूम जो है ना, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। उसके अलावा क्या होता है, अक्सर औकात क्या होता है, काफ़ी सारी हमारी मेडिसिन वगैरह पड़ी होती हैं, हमारी माउथ की मेडिसिन होती हैं, जैसे सोमो जेल हो गया, इंजीक्लोर हो गया। काफ़ी टाइम अगर ये ट्यूब्स वगैरह पड़ी रही ना, तो ये एक्सपायर हो जाती हैं। तो हमें टाइम टू टाइम ना इनको जो है ना, वो डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इनका क्लटर हमें करना चाहिए। तो इस तरह से जो है ना, मैं इनके एक अलग बैग बना के हमेशा इनको टाइमली जो है ना, वो इनका वेस्ट कर देती हूँ। जब भी कोई मतलब स्वीपर आता है या फिर मेड आती है ना, वो आसानी से इसको एक सारी जगह मैं चीज़ें इकट्ठी करके इस तरह से इसके अलग अलग बैग्स बना के रख देती हूँ। अब जी क्या होता है, अब डेली बेसिस पे हमारे यहाँ क्या होता है कि बॉटल्स वगैरह का यूज़ होता है। और आजकल बच्चे हमारे माशाल्लाह ऐसे हैं, जितना मर्ज़ी घर में हेल्दी फूड बना लो, जंक फूड भी बना के दे दो, लेकिन बाहर से तो उन्होंने लाजमी कुछ ना कुछ खाना होता है। तो क्या होता है कि बच्चे फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत पीते हैं। तो इस तरह से मैं सारी बॉटल्स अगर जितना भी उनका DIY कर लूँ, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पड़ी जाती हैं। तो जितनी भी होती हैं ना, बॉटल्स हो गई, उसके बाद स्प्रे की बॉटल्स हो गई, मैं काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें घर की डेकोर करने के लिए बनाती रहती हूँ। फिर उसकी बॉटल्स भी खाली होती हैं ना, तो उनको मैं एक जगह पे साइड पे इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो इसके अलावा क्या है कि अक्सर औकात कहते हैं हमारे शू रैक में इस तरह से बच्चों के जूते वगैरह पड़े रहते हैं। और होता क्या है, ये कभी कभार जूते ऐसे होते हैं ना, जो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से या तो उनका कलर फेड हो जाता है, या वो टूट जाते हैं, या फिर क्या होता है कि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। लेकिन कुछ जूते ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी हो जाती है, जिनको हमारा पहनने का दिल नहीं करता है, या वो डैमेज हो जाते हैं, और उनकी अपनी वार्डरोब में जो है ना संभाल कर हमारा दिल भर जाता है। तो इसी तरह जो है ना, ये मेरे बेटे के जूते थे, और इसको मैंने पानी में एक दफ़ा उसने पहन के गया, हम पिकनिक पे गए थे लास्ट डेज पीछे ना, तो इसके ये जूते जो है ना इस तरह से टूट गए थे। लेकिन इसके पास एक और पेयर भी था सैंडल का, तो ये मैंने अपनी जो हेल्पर थी ना, उसको मैंने दे दिए थे, और ये अच्छे से सिलाई करा कर वो अपने बच्चे को पहना लेगी, उस तरह उसको भी यूज़ हो जाएगी और चीज़ ज़ाया भी नहीं होगी ना। तो इस तरह से इसी तरह अब हमारी वार्डरोब में क्या होता है कि अगर कुछ जूते ऐसे होते हैं ना, जो मतलब पहनने के भी काबिल होते हैं, या फिर क्या होता है हमारा पहन पहन के उनको दिल भर जाता है, किसी भी बड़े ब्रांड से अगर हमने लिए हुए हों या ना भी लिए हों, तो उसको बार बार पहनने का दिल नहीं करता। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, टाइमली मतलब अपनी जो जूतों की वार्डरोब है ना मेरी, उसको मैं क्लियर करती रहती हूँ, साथ साथ उसको क्लीन करती रहती हूँ। एक्स्ट्रा जूते जितने भी होते हैं ना, वो मैं निकाल देती हूँ। तो हमारे यहाँ क्या होता है, सोसाइटी में ना एक गाड़ी आती है हमारी मंथ के एंड में, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, कपड़ों के बैग्स होते हैं या फिर कुछ भी होता है ना, तो वो मैं ना बना के अलग ही साइड पे रख देती हूँ। तो लास्ट में मैं आप लोगों को वो बैग दिखाऊंगी जो मैंने इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा मैंने बनाया था, जिसमें मेरे कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, मेरे हस्बैंड के थे,
तो वो मैं एक बड़ा बैग बना के रेडी कर देती हूँ। हर 2 से या 3 तारीख को वो गाड़ी आती है और आसानी के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना वो सब ले जाती हैं। जो मैंने अपनी मेड को देना होता है मैं उसको दे देती हूँ, और जो मैंने डोनेट करना होता है ना एक्स्ट्रा, जो अच्छे कपड़े होते हैं अच्छी कंडीशन में, वो मैं उनको दे देती हूँ। अगली बारी आ जाती है बच्चों के ज्वेलरी बॉक्स की। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का बनाया हुआ था, ये मेरे बच्चों का ज्वेलरी बॉक्स था। इनको भी टाइमली क्लियर कर देना चाहिए ताकि जब भी कोई टाइम हो, आप लोगों को ज़रूरत हो, तो इजीली आपको मिल जाए। बच्चों की जिनकी बच्चियाँ होती हैं ना स्पेशली, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप बच्चों को कोई बैंड वगैरह पहनाती हैं, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ पहनाती हैं, स्पेशली बच्चों को कांच की चूड़ियों का ना इस्तेमाल करवाया करें, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इसको तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था। तो यहाँ पे क्योंकि जब बच्चे छोटे गिर जाते हैं ना तो उनके हाथ वगैरह पे लग जाती है। तो इस तरीके से मैंने इनका ये एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें उनकी मैं तमाम पिन्स वगैरह और उनके हेयर बैंड्स होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसको मैं यहाँ पे टाइमली जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि एमरजेंसी कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है और फिर जो है ना वो चीज़ मुझे आसानी से मिल जाती है। अगर आप लोगों के भी इस तरह की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं ना, तो इस तरह से आप लोग चाहें तो ये ना भी लें, जो 3 वाला ये दराज होता है ना, तो मैंने तो ये बनाया हुआ है इनका। आप सिंपल अपने घर पर कोई भी मतलब शू बॉक्स है उसको ऑर्गेनाइज़ करके बच्चों का प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से जो है ना मैं अपने बच्चों का ज्वेलरी बॉक्स जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। आप यकीन करिए जब आपका घर वेल ऑर्गेनाइज़ होता है ना, नीट एंड क्लीन होता है, आपको इतना सुकून आ जाता है ना, और टाइम टू टाइम जब आप हर चीज़ को निकालते रहते हैं घर से, क्योंकि जब आप एक चीज़ को रखते हैं ना अपने घर में और नई से नई चीज़ें लेके आते रहते हैं तो इतना मैस हो जाता है, आपकी कबर्ड्स इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। अब जी अगली बारी आती है वो हम लेडीज़ की ज्वेलरी की आती है। आप यकीन करें मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी थी, और जब भी मैं मार्केट से नहीं लेने जाती थी ना, मेरे हस्बैंड कहते थे पहले तो इतनी सारी पड़ी है वो तो पहन लो, और यकीन करो इतनी ज़्यादा मेरे पास ज्वेलरी इकट्ठी हो जाती थी। और ये मेरे पास इतने बड़े बड़े मतलब कांटे जिसको बोलते हैं, तो ये इतने ज़्यादा थे कि मैं नहीं पहनती थी इनको। तो मैंने फिर जो है ना ये भी अपनी मेड को दिए थे। इस तरह के बैंगल्स जिनके कलर फेड हो चुके थे वो भी मैंने इसको दे दी थी, क्योंकि आजकल गोल्ड इतना महंगा है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जितनी मेरे पास एक्स्ट्रा थी, कोई टॉप्स थे, कोई मतलब बच्चियों की बिंदियाँ थी जो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, कुछ ज्वेलरी इसमें ठीक भी थी, तो वो मैंने तमाम चीज़ें जो थी ना अपनी मेड को, हेल्पर को दे दी थी ताकि वो भी यूज़ कर सके, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं, हमारे घर काम करती हैं, ठीक है। हर किसी का दिल करता है देखकर, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा ख्याल करती हूँ कि हमेशा उनको भी बीच में से कुछ ना कुछ दे देती हूँ। और ये ज्वेलरी बैंगल्स थी जो मैंने अपने लिए रखी थी। अगली बारी आ जाती है जी कपड़ों की, बच्चों के कपड़े की। बच्चों के कपड़ों की जो वार्डरोब, अगर आप उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं ना, तो हर वीक के बाद जो है ना उसको लाजमी आप क्लीन किया करें। उसमें से जितने एक्स्ट्रा कपड़े हो ना उसको साथ ही साथ निकाल दिया करें। इससे कभी भी बच्चों की या आपकी वार्डरोब कभी भी ख़राब नहीं होगी। मैं क्या करती हूँ, हर फ्राइडे वाले दिन जो है ना सुबह जब क्लीनिंग होनी होती है ना घर की, तो पहले ही बच्चों की वार्डरोब चेक कर लेती हूँ। कोई भी बच्चों का सूट जो मतलब देने के काबिल होता है, मतलब घर में मतलब बच्चों को अब नहीं पहनाना, तो वो मैं हमेशा हेल्पर को दे देती हूँ, या फिर जो मैंने एक बैग बनाया होता है ना वो मैं उसमें डाल के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि वार्डरोब मेरी हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है, मुझे डेली क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है, जितने कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं ना, मैं एक बैग मैंने लगाया हुआ होता है उसमें इकट्ठा करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से पैकेट्स में डाल के मैं हमेशा उसमें रख देती हूँ। तो अब जी मेरी अगली टिप जो है ना वो बेडशीट्स को लेकर है। हमेशा जो बेडशीट्स का जो होता है ना, आप लोगों का बेडशीट का जो अलमारी का खाना होता है उसको भी डेली क्लीन कर लिया करें। और क्या होता है कि स्पेशली हमारी जो मेड्स होती हैं, हमारी हेल्पर होती हैं, वो तो हमारे ऊपर ही डिपेंड कर रही होती हैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि हमें मतलब दे देंगी ना वो। तो मैं हमेशा हर मंथ के एंड में अगर कोई बेडशीट देने वाली हो तो मैं हमेशा उसको दे देती हूँ। या फिर पिलो कवर्स मेरे पास काफ़ी सारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो क्योंकि मैं हमेशा बेडशीट के साथ जो है ना 3 से 4 पिलो कवर्स एक्स्ट्रा स्टिच करती हूँ, तो मैं जो जितने भी एक्स्ट्रा कवर होते हैं वो मैं उसके लिए रख देती हूँ और फिर वो ले जाती है। तो इसी तरह से आप लोग जो बेडशीट्स का जो खाना होता है ना पूरा, उसको टाइम टू टाइम क्लीन कर लिया करें। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपकी क्लीनिंग पे, आपकी वार्डरोब क्लीन रहती है। तो मैं हमेशा टाइम टू टाइम इसको क्लीन करती रहती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये काफ़ी सारे पिलो कवर्स एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, तो ये मैंने तमाम जो पिलो कवर्स थे ना ये उसको दे दिए थे। अब जो अगली टिप है ना मेरी, वो इन हैंगर्स को लेकर है। हम जब भी बच्चों के कपड़े होते हैं या बड़ों के कपड़े होते हैं ना, जब हम पहनते हैं तो इस तरह हैंगर अलमारी के ऊपर हैंग कर देते हैं। एक
तो इससे ये होता है कि जब भी आप कबर्ड अपनी खोलते हैं ना, तो आधे जो हैंगर होते हैं ना वो तो टूट ही जाते हैं। तो इस तरह से आपकी कबर्ड भी बहुत बुरी लगती है और रूम बहुत ज़्यादा गंदा गंदा लगता है। तो आप लोगों ने सिंपल एक कोई भी बैग ले लेना है। मैंने इस तरह से ये बैग ले लिया था और तमाम हैंगर्स जो होते हैं ना, मैं इनके अंदर डाल के अपनी कबर्ड में अच्छे तरीके से इसको हैंग कर देती हूँ और जब भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो इस तरीके से मैं इनको उठाती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो ये आज की मेरी आप लोगों के साथ 15 हैबिट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और साथ ही साथ ये मैं आप लोगों को बैग दिखाती चलूँ, इस तरह का बैग मैं हमेशा बना के रखती हूँ। अभी जो है ना वो टाइम है तकरीबन 1 से 2 वीक्स हैं, मतलब गाड़ी मतलब जो आती है यहाँ से डोनेशन की चीज़ें ले जाती है। तो इसको मैं किसी और मतलब बड़े बैग में इसको शिफ्ट कर दूँगी। कुछ सर्दी के कपड़े निकाले थे, हम पहले ही निकाल कर रख देते हैं ताकि टाइमली किसी को ज़रूरत हो तो वो इसको यूज़ कर ले। कुछ फैंसी ड्रेसेस होते हैं जो इस्तेमाल में नहीं होते। तो इस तरह जी अब वो आएँगे और वो इस तरह से ले जाएगी और इस तरह से क्या होता है, आपको सैटिस्फैक्शन भी होती है और दूसरों की हेल्प भी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।